वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम जो शॉपिफाई की चीट शीट को यूज़ करते हुए अपने जो थीम है उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम शॉपिफाई में लिक्विड के रिसोर्सेज को भी देखेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास थीम हमारी किन चीज़ों पे से मिलके बनी होती है। तो हमारी थीम बनी होती है HTML के यूज़ से। तो सबसे पहले अगर मैं अपने कोड में आ जाऊँ VS कोड में और इधर हम देखें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, हेड के नीचे में आता हूँ, तो हमारे पास हमारे जो आपको मिलेगा इस शॉपिफाई की थीम के अंदर HTML होगी, CSS होगी, लिक्विड होगी, 3 बेसिक चीज़ें होगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, जेसन जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मेजर जो हमारे पास 3 जो स्टाइल शीट्स हैं, टेम्पलेट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, वो हमारे पास 3 है, HTML, CSS एंड लिक्विड। तो हमारी जितनी भी थीम है वो HTML जो है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही होती है। हमारा जो बेसिक थीम का स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML के थ्रू डेवलप करते हैं। जो स्टाइल होता है वो हम CSS के थ्रू दे रहे होते हैं। और जो लिक्विड होती है उसका काम होता है कि वो उसने क्या करना होता है, उसने शॉपिफाई का डाटा जो होता है वो ला के देना होता है हमें। तो ये 3 का चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, अपनी जो हमारे पास शॉपिफाई की एक चीट शीट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, शॉपिफाई ने मैं दी हुई है, मैं यहाँ पे आता हूँ, शॉपिफाई चीट शीट। अगर आप लोग शॉपिफाई की चीट शीट देख लेते हैं, आपने उसको बस देख लेना है रेंडमली, आपने बारी बारी एक एक दफ़ा देख लेंगे तो उसके बाद आपको तकरीबन तकरीबन जो लिक्विड है वो आ जाएगी। तो हमारे पास लिक्विड क्या है? लिक्विड बेसिकली हमारे पास एक टेम्पलेट लैंग्वेज है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आए थे कि अगर मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन यूज़ होगा लिक्विड का और उसको मैं किस तरह यूज़ करूँगा, ये सारा हमें इस वीडियो में तय हुआ है, इस ब्लॉग में मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ के अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल के बारे में कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, मैं आर्टिकल के ऑथर को चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं आर्टिकल डॉट ऑथर लिखूँगा तो मेरे पास उस आर्टिकल का ऑथर आ जाएगा। अगर मैं उस आर्टिकल के कमेंट्स देखना चाह रहा हूँ तो आर्टिकल डॉट कमेंट्स करूँगा तो मेरे पास उस आर्टिकल के कमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलर वे से कार्ड की करेंसी वगैरह हम देख सकते हैं, कंट्री की करेंसी देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं VS कोड में आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स हैं, टैग्स हैं, फिल्टर्स हैं और ऑब्जेक्ट हैं जो हमारी लिक्विड की मेन चीज़ें हैं। यही मेन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं अपने शॉपिफाई में VS कोड में। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारी HTML यूज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास CSS आपको मिल जाएगी और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर, ये तो हमारी थीम डॉट लिक्विड की फ़ाइल है। CSS की फ़ाइल के अंदर आपको CSS मिल जाएगी जो कि हमारी एसेट्स में पड़ी होगी। तो देखिए ये सारी CSS है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो किस तरह वर्क करती है। हमारे पास लिक्विड में ना बेसिक जो 2 चीज़ें आपने लिक्विड में समझनी है। बेसिक 2 चीज़ें हैं जो सिंटेक्स के रिलेटेड है। जब भी मैं कहीं पे भी मैं अपने आता हूँ बॉडी के स्टार्ट में आ जाता हूँ, जब भी आप कहीं पे भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी ना, डेट्स मीन के इसके अंदर कुछ ना कुछ जो इसके अंदर होगा वो आउटपुट होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़ फॉर आउटपुट। इसके अंदर जो भी होगा वो आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो हमारे पास आती है ये परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी, हमारा जितना भी लॉजिक है, मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट्स, हमारी कंडीशंस वगैरह हैं वो सारी हमारी इसके अंदर आएंगी। क्या आप कह लें कि हमारे आउटपुट के अलावा जो कुछ भी है वो हमारे इस ब्रैकेट्स के बीच में वर्क करेगा। आप देख सकते हैं हमारे सेक्शन का अनाउंसमेंट बार है, अनाउंसमेंट बार का सेक्शन है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर है। कंटेंट फॉर लेआउट, डेट्स मीन के कोई कुछ आउटपुट करवाने के लिए करवाया जा रहा है, कंटेंट लेआउट का कंटेंट आउटपुट में दे रहे हैं, तो ये हमारा डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि लाइक
मैं इसको लाइव ले आता हूँ, तो मैं इधर आता हूँ, थीम, वॉच, अलाउ लाइव। तो अब हमारा स्टोर आ गया है इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने जो ब्लॉग में। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैं अपने जो कार्ड की करेंसी चेक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं कार्ड डॉट करेंसी लिखूंगा तो मेरे पास मेरे कार्ड की करेंसी आ जाएगी। फर्दर अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आप सिंपल इधर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास पूरा कोड लिखा आ जाएगा किस तरह आपने इसको सर्च करना है। मैं इधर आया और मैंने अपनी इसके बाद, या मैं अपने हेडर के बाद अगर देना चाहूँ तो मैं हेडर के बाद दे सकता हूँ। लाइक मैं हेडर के बाद आता हूँ और हेडर के बाद मैं यहाँ पे कार्ड, अब इसमें कार्ड क्या है, कार्ड मेरा ऑब्जेक्ट है और करेंसी जो मैं लेना चाह रहा हूँ। तो डेट्स ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरा प्रोसेसिंग हुई, अपडेट हो गया। मैं अपने स्टोर पे आया था, यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मेरी करेंसी ड्रॉप आ गई यहाँ पे। कि मुझे लगता है, आई होप कि मैंने अभी तक करेंसी सेट नहीं की हुई, तो मैं इसको दूसरे में वर्क कर लेता हूँ कि हमारे पास लाइक अगर मैं कार्ड को छोड़ के मैं स्टोर की करेंसी, शॉप की करेंसी की तरफ चला जाऊँ या कंट्री की करेंसी की तरफ चला जाऊँ, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट डॉट फैमिली के हमारे इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। लिंक हम अगर हम चेक कर सकते हैं, इसमें लोकेशंस चेक करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब ये तरीका है ना, हम ये कर रहे हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे शॉप लिखता हूँ तो देखिए शॉप हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ शॉप डॉट एड्रेस आ गया, मैं इस कोड को यहाँ पे ला के शॉप डॉट एड्रेस सेव किया, अपडेट हो गया, यहाँ पे आया, स्टोर पे आया, इसको रिफ्रेश किया, हम सेव करते हैं, इसको वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये टॉप पे आ जाएगा हमारा। चीट शीट पे वापस आए थे हम, शॉप की डोमेन देखते हैं, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सेव किया, अपडेटेड यहाँ पे आए हैं और अब देखते हैं। तो देखिए हमारे शॉप का जो डोमेन है वो आ गई है। एड्रेस अभी मैंने दिया नहीं हुआ, इसलिए एड्रेस अभी नहीं आ रहा। सिमिलर वे से मैंने इसकी करेंसी भी नहीं सेट की हुई, क्योंकि मैंने नया डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट किया तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हुई, तो हमारी ये आ गई। तो अब ये हमारा आपने देख लिया सिंपल कितना ईजी है हमारे लिए इसमें वर्क करना, कि हमने सिंपल यहाँ से कोई भी देख लें, चीट शीट हमारे सामने खुली हुई है, हम जो चीज़ चाह रहे हैं, वेरिएंट्स की ऑप्शन चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम VS कोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन अनाउंसमेंट बार, दैट्स मीन कि ये एक हमारी एक सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट बार का एक सेक्शन पड़ा होगा, वो यहाँ पे ले आए। तो हम सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास अनाउंसमेंट बार, ये देखिए अनाउंसमेंट बार का हमारे पास सेक्शन पड़ा हुआ है, वो कॉल कर रहा है इधर। सिमिलर वे से एक हेडर का सेक्शन कॉल कर रहा है। और उसके साथ साथ के लाइक अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे अगर हम देखें ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देख कंटेंट फॉर लेआउट, कंटेंट फॉर लेआउट के ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो शॉपिफाई ने क्रिएट किया हुआ है कि जो पेज ओपन हुआ होगा ना उस पेज का कंटेंट आ जाए। तो ये हमारा थोड़ा सा लिक्विड के रिसोर्सेज थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने चीट शीट को डिस्कस किया अपनी शॉपिफाई के। तो आज के अच्छा, इसके साथ हम अगर कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट कमेंट को स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड में हमें उसे एंड इफ के साथ एंड भी करना पड़ता है, उसके बगैर हमारा ये वर्क नहीं करता। तो ये थोड़ा सा हमारा इंट्रो था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।